Okay. Along with the teeth, we have the tongue in our mouth, and tongue is also the part of the buccal cavity. Because tongue is a part of our mouth and mouth is a part of our buccal cavity. Now, what is the functions of tongue, and what is tongue? Tongue is a boneless muscle which starts from initiated from the buccal to, and it is released towards the mouth, and it is free to move in all directions. Okay. और हमारे बकल कैविटी में जबान भी वो हिस्सा है जो हमारे बकल कैविटी में शामिल है, हमारे माउथ में शामिल है। ठीक है। हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी जबान का भी बहुत बड़ा किरदार है। जबान शुरू होती है, जबान की जो जड़ होती है वो है हमारे हलक में। हलक से जबान शुरू होती है और हमारे मुंह में आकर खत्म होती है, और हमारे मुंह में जबान जो है फ्री होती है, फ्री यानी हर डायरेक्शन में मूव हो सकती है। और जबान क्या है? हड्डी के बिना हड्डी का एक गोश्त का चमड़ा है। और जबान का काम क्या है? जबान का काम यह है कि जब हम निवाला मुंह में लेते हैं तो निवाले को थूक में मिला देना, थूक से निवाले को थूक में सलाइवा में मिला के मिक्स कर देना, निवाले को सलाइवा में मिक्स करना। और निवाले में कौन सी चीज मीठी है, कौन सी चीज फीकी है, कौन सी चीज तेज है, उस टेस्ट के बारे में मालूम करना इस जबान का काम है। So tongue has a taste buds that detect different taste of foods. We can find out the we, we can we can find out the position of taste buds by the following activity. हमारे जबान पे जो बट्स यानी छोटे छोटे बारीक जर्रा, खुरदुरापन, जबान पे जो खुरदुरापन होता है उससे बट्स कहते हैं। ठीक है। वो खुरदरापन क्यों होता है? वो इसलिए होता है ताकि हमें खाने का मजा मालूम हो सके, यानी कौन सा खाना तेज है, कौन सा खाने में कौन सी चीज तेज है, कौन खाना फीका है या खाना तेज है या खाना मीठा है, एक्सेट्रा। अब मीठे टेस्ट को मालूम करने के लिए जबान में अलग हिस्सा है, खारे टेस्ट को मालूम करने के लिए जबान में अलग हिस्सा है, और तेज और नमकीन टेस्ट को मालूम करने के लिए जबान में अलग हिस्सा है। वो कौन से हिस्से वो हम देखेंगे। तो जबान जब हम बाहर निकालते हैं तो जबान का जो साइड का हिस्सा होता है, जबान का साइड का हिस्सा, जबान के बाजुओं का जो हिस्सा होता है, जबान के जो साइड होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड को का जो हिस्सा होता है मीठे को वो मीठा टेस्ट मालूम करने के लिए होता है। और जबान के साइड मीठे टेस्ट के जो बट्स होते हैं उसके बाद जो हमारी तरफ मुंह की तरफ उसके बाद जो बट्स होते हैं साइडों में, किनारों में, जबान के किनारों में जो बट्स होते हैं वो बट्स होते हैं नमक को टेस्ट करने के लिए, खारेपन को टेस्ट करने के लिए। और जबान की जो नोक होती है, पीक ऑफ द टंग, वो खाने के तेजपन को टेस्ट करने के लिए होती है। तो इस तरह के जबान पे टेस्ट बड्स अलग अलग होते हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि जबान से मुंह में से खाना निकल के जाता कहाँ से है। तो जैसा कि हमने देखा था, बकल कैविटी के बाद बकल कैविटी से और स्टमक को कनेक्ट करने वाला एक पाइप होता है जिसे ओसोफेगस कहते हैं, यानी फूड पाइप भी कहते हैं। ये शुरू होता है हलक से, हमारे हलक से शुरू होकर हमारे स्टमक तक जा मिलता है। ये फूड पाइप जो है हमें मदद करता है खाने को मुंह से लेकर स्टमक में पहुंचाने के लिए। और फूड जो है खाने में जाता है अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे खाना जाता है। आपको शायद ये मालूम होगा कि आपके घर में आपके पेरेंट्स या आपको नसीहत करते हैं कि बेटे लेट के मत खाओ, बेटे उल्टा होके मत खाओ, बेटे टेका लेके मत खाओ। क्यों? इसलिए क्योंकि हम मुंह में लेते हैं तो वो खाने का जो पाइप होता है वो स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, वो सीधा होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप स्ट्रेट बैठेंगे, सीधी तरह बैठेंगे। अगर आप लेटेंगे तो वो पाइप स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो भी लेटे हुआ रहेगा। अगर आप लेफ्ट साइड में अगर कर्व्ड शेप में मोड़ेंगे तो पाइप भी कर्व्ड शेप में होगा, तो खाना ऊपर से नीचे जाने को प्रॉब्लम होगी। तो अगर खाना निवाला कभी भी अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ऊपर से नीचे जाता है, तो उस वजह से ओसोफेगस जो पाइप है, फूड पाइप,
वो स्ट्रेट होना चाहिए। उसके लिए हमें सीधा बैठना चाहिए, खाने के लिए स्ट्रेट बैठना चाहिए। सो उससे होगा क्या, जब हम निवाला चबाने के बाद जब हम निगल लेते हैं, जब हम सॉलो करते हैं, जब हम निगलते हैं खाने वाले को, तो वो निवाला ओसोफोगस पाइप के जरिए, पाइप के थ्रू पेट में जाकर पहुंचता है। And the food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. At the time the food is not accepted by your stomach and is vomited out, recall the instances when you vomit after eating and think of it for the reason. Think of the reason for it. Discuss the why. Discuss with the parents and teacher. ओके मैंने जैसे कहा कि खाना ऊपर से नीचे जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी तबीयत खराब होती है, हमें खाना नहीं खाया जाता, और उससे होता क्या है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो खाना हमारे जिस्म को जरूरी नहीं है या फिर हमारी तबीयत खराब है, तो उस वक्त हमें क्या होता है, हमें हमें खय होती है, वॉमिट होती है, यानी हम जिसे हमारे लैंग्वेज में उल्टी कहते हैं। तो लेकिन उल्टी क्या होता है, उल्टी अब ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाती, लेकिन उल्टी क्या करती है, पेट से मुंह में आती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो उस वक्त हमें झुकना चाहिए, झुकना यानी हमें बेंड होना चाहिए, क्योंकि पाइप जो है, पाइप भी बेंड कर रहा तो पाइप स्टमक में से खाना आसानी से पाइप के जरिए मुंह के बाहर निकल जाएगा। तो वॉमिट के वक्त आप गौर कीजिए, जब हमें खया आती है तो हम क्या करते हैं, झुक जाते हैं, नीचे मुड़ जाते हैं, नीचे पूरी तरह नीचे झुक जाते हैं। तो उससे होगा क्या, हमारा पेट ऊपर हो जाएगा, हमारा मुंह नीचे हो जाएगा, तो आसानी से खाना जो वेस्ट जो खाई के जरिए बाहर निकलना होता है, वो पेट के जरिए से पेट में से फूड पाइप के जरिए से मुंह के बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए हम कभी भी फूड पाइप का डायरेक्शन सही होना चाहिए। अब बकल कैविटी के बाद, ओसोफेगस के बाद अब आएंगे हम स्टमक के बारे में, पेट के बारे में। स्टमक शुरू होता है जहां से ओसोफेगस खत्म हो जाता है, वहां से स्टमक शुरू होता है। और स्टमक कैसा होता है, यू शेप, फ्लैट उसका शेप होता है, यानी यू टाइप का, यू अल्फाबेट है ना, उस तरह का, लेकिन थोड़ा सा मोटा रहता है। यू जो है एक पाइप के शक्ल में होता है, लेकिन स्टमक थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। वो स्टमक जो है हमारे जिस्म में लेफ्ट साइड में बीच में होता है, ठीक है, कमर के नीचे भी नहीं और सीने के ऊपर भी नहीं, सीने के नीचे और कमर के ऊपर, चेस्ट के डाउन ऑफ द चेस्ट एंड अबव द बैक, अबव ऑफ द बैक, डाउन ऑफ द चेस्ट, अबव ऑफ द बैक, ये हमारा यहाँ पे हमारा स्टमक लोकेटेड होता है। और द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैक, यानी मोटे दीवार का एक थैली होता है। बैग यानी कैरियर, जो बैग आप लाते हैं उस, वो बैग यानी कैरी करने वाला, ठीक है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटर्ड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यानी खाना हजम करने की जितनी भी चीजें हैं, उसमें से सबसे बड़ी चीज, हम सबसे फैली हुई ये स्टमक होता है, सबसे फैला हुआ ऑर्गन स्टमक होता है। स्टमक यानी जेट यू टाइप में होता है, जो फ्लैट होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। पेट के अंदर, स्टमक की जो अंदर की दीवार होती है, उसमें छोटे छोटे तागे होते हैं, तागे, और वो तागों को किनारों पे सुराख होती है, ठीक है। छोटे बाल लगे हुए होते हैं, स्टमक के अंदर बाल लगे हुए होते हैं, स्टमक के अंदर दीवारों को बाल लगे हुए होते हैं, और वो बालों को कोने में सुराख होती है, और वो सुराखों से 3 तरह के जूस निकलते हैं। पहला जूस म्यूकस होता है, ठीक है, पहला जूस म्यूकस होता है, दूसरा जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और तीसरा जूस डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है। पहला कौन सा होता है, म्यूकस, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और तीसरा डाइजेस्टिव जूसेस। ये स्टमक के अंदर के जो दीवार है, उस दीवार को लगे हुए बालों में से निकलता है। वो बालों में से कैसा निकलता है, बालों को लास्ट में किनारे में एक छोटी सी सुराख होती है, उस सुराख के जरिए ये जूसेस निकलते हैं। अब ये जूसेस क्या काम करते हैं, जूसेस हमें हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।